नमस्कार सभी को। आज पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही आप सभी के सामने, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के एक विशेष राज्य में जहां पर मतदान चल रहा है, बिहार की बात हम लोग करेंगे। और आज मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, कुछ अपने वायुसेना से सेवानिवृत्त बिहार के निवासी रहे हैं, आजकल चंडीगढ़ में निवास कर रहे हैं, उनके बीच और उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी क्या अपेक्षाएं हैं बिहार के मतदाताओं से, और बिहार से 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए किस तरह की भावना रखते हैं। क्योंकि युवा अवस्था में देश सेवा के लिए जाकर के 20 साल, उससे लंबे काल तक भी लोग बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में अपने युवा काल का महत्वपूर्ण समय देने के बाद, देश के निर्माण में लगाने के बाद आज भी कहीं न कहीं देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं राजीव कुमार जी, जो चंडीगढ़ में निवास करते हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप राजीव जी, जो बिहार में मतदान हो रहा है, 2 फेज में हो रहा है, 6 और 11 नवंबर को, तो उसके लिए आप, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके मित्र भी होंगे, और बहुत सारे लोग जिनका वोट वहां पे है, यहाँ से गए भी हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये लोकतंत्र का महापर्व अभी बिहार में होने वाला है। इस विषय पे मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक पार्टियों के बीच हारने का भय नहीं हो, तब तक वो प्रगति के मार्ग पे सही नहीं चल पाती। पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि वहां के पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल विल और स्टेबिलिटी की बड़ी कमी रही है। जातिवाद ने उन्हें अंदर तक भेज दिया है। लेकिन ये मौका आया है पब्लिक के बीच में। मैं चाहता हूं कि वहां की जनता निर्भीक होकर निकले और सही नेता का चुनाव करे कि जो उनके भविष्य को, उनके बच्चे के भविष्य को और उनके स्वयं की जिंदगी को एक नजदीक से आकलन करे और प्रगति के मार्ग पे लाए। पिछले कई सालों से इस चीज की चर्चा होती रही है कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। रीजन ये है कि करीबन 13 करोड़ का पॉपुलेशन होने के बावजूद वहां के लोग वहां नहीं कर पा रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जाके जीवन यापन कर रहे हैं, जो बिहार के लिए अच्छा नहीं है, और इसका इम्पैक्ट बिहार से बाहर निकलने पे पता चलता है। मैं चाहता हूं कि वहां की जनता कुछ परिवर्तन इस तरह से लाए कि वहां की पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल इस चीज के लिए मजबूर हो कि जो राज्य का इकोनॉमी है उसका खर्चा सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पे हो, उनके पढ़ाई पे हो, उनके स्वास्थ्य पे हो, उनके रोजगार पे हो, और ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय को लाने की प्रक्रिया जारी रखे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वहां उद्योगीकरण होना चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन सुखी हो और हम बिहार को एक नए रूप में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देख सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, राजीव कुमार मिश्र जी ने कितने अच्छे विचार रखे बिहार के प्रति, और इन्होंने मतदाताओं से यही अपील की कि आप निर्भीकता से, और 2-3 शब्द इन्होंने बताया जिसमें एक जातिवाद की बार बार चर्चा होती है। मैं तो देखता हूं मीडिया में हर जगह की जातिवाद और धर्म वाली बात बाकी प्रदेशों में भी है, लेकिन मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि दूसरे प्रदेश में हो तो हमारे बिहार प्रदेश में भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं साउथ में भी आप जाते हैं तब भी होता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जातिवाद से इस मतदान को दूर रखा जाए। जब तक हम जातिवाद का ध्यान रखेंगे, धर्म का ध्यान रखेंगे, तब तक हम एक अच्छा राजनेता का चुनाव नहीं कर सकते। तो आइए, बहुत अच्छे विचार हैं, और मैं आशा करूंगा कि जो भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, राजीव जी के बातों से सहमत होंगे और कुछ ऐसे अपने क्षेत्र से उन प्रत्याशियों को चुनेंगे जो आगे इन्होंने इंडस्ट्री से लेके बहुत सारी बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की, उसको देखते हुए उनका चुनाव करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद मैं आता हूं कुछ मातृशक्ति के पास, जिन लोगों ने अपना बचपन और अपना शादी तक का समय तो बिहार में गुजारा, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और बहुत सारा अनुभव रखते हैं। तो मैं, अर्चना कुमारी जी हैं जो भी मुजफ्फरपुर जिले से हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा सब मिला जुला है, हम सारे बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये वहाँ की मातृशक्ति, आजकल मीडिया में बहुत बड़ा बात चल रहा है कि वहाँ बहुत लखपति दीदियां बन गई, जीविका दीदियां बन गई, अच्छी बात है,
सब बने। हम तो चाहते हैं करोड़पति दीदियां बने। तो मैं चाहता हूं कि आप मातृशक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं यही आग्रह करूंगी कि हर कोई अपने घर से जाए और वोट का सदुपयोग करे। बिहार की तरक्की के लिए जो हो सके वो सही चुने वो लोग। बस, धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा अर्चना कुमारी जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे और उन्होंने आप सभी से आग्रह किया है कि आप जरूर मतदान करें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। तो आगे चलिए, इसी चाय की चर्चा के साथ हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने फौजी भाई लोगों से बात करते हुए दूसरे अपने वायुसेना से सेवानिवृत्त जयप्रकाश शर्मा जी हैं, जो पटना जिला से ही हैं। पटना बिहार की राजधानी है। तो इनसे बात करते हैं कि बचपन तो वहीं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखे लेकिन बाहर रहे। तो अब इन्हीं से बात करते हैं कि उस समय में और आज के समय में आप क्या देखते हैं और आगे भी किस तरह की अपेक्षा करते हैं और उस तरह की अपेक्षा पे वहां के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। थोड़ा जोर मेरा से। काफी समय अपने होम टाउन में बीता है और मैं इस चुनाव के समय वहां के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट का अधिकार को अच्छे तरह से उपयोग करें। और अभी बिहार के विकास के लिए काफी चर्चा हुआ, जिसमें वहां के उद्योग लगाने के बारे में बात हुआ और वहां के जो लोग भी हैं काफी चर्चा करते हैं कि रोजगार यहाँ मुझे मिले, पलायन का जो रेट है वो कम हो। और मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि उद्योगीकरण बिहार का होना चाहिए। उसके साथ साथ और कुछ मुद्दे हैं जो कि होना बहुत जरूरी है। उद्योग के साथ साथ जो लोग बाहर रहते हैं और अपना बिहार जाना चाहते हैं उनको कई सुविधाएं चाहिए, जैसे लाइफ स्टाइल है, हेल्थ सर्विसेज है, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों के लिए चाहिए। तो इन सब चीजों का भी डेवलपमेंट साथ साथ उद्योगीकरण के साथ साथ होना चाहिए। और जब आप वोट मांगने आपके प्रत्याशी आते हैं तो इस चीजों का भी चर्चा वहां जरूर करिए, जिससे कि एक फ्यूचर का एक नया बिहार बने। अभी काफी जैसे बोले कि ह्यूमन रिसोर्स का स्किलिंग बहुत अच्छा जरूरत है। तो अभी एक बिहार सरकार की परियोजना थी कि हर गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए। तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लिए होना चाहिए, इस बारे में जरूर चर्चा करिए, जिससे कि बिहार का जो युवा अच्छी तरह से नए भारत के लिए तैयार हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई और इन्होंने भी पीछे जैसे वार्ता चल रही थी उसी में अपना आवाज बुलंद करते हुए इन्होंने बताया कि बिहार में औद्योगिकरण की बात तो बार बार ही आती है और कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति कमी है या जो भी है कि हम आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं। हम पीछे कुछ साल वर्ष पहले चले जाते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, हम पे आरोप लगाता है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि हम उन आरोपों से बाहर आएं और एक दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प के साथ बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, वहां के युवाओं के उत्तम भविष्य के लिए कुछ करके दिखाएं। चुनाव जीतना और हारना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज मैं देख के दुखी होता हूं, लोग देख रहे होंगे कि आप तो पर्यावरण की बात कर रहे थे, अभी इलेक्शन पे क्यों आ गए? नहीं, पर्यावरण कोई अलग से विषय नहीं है। हम कैसे जगह पे रहते हैं, किस तरह के परिवार में रहते हैं, किस तरह के समाज में रहते हैं, फिर राष्ट्र में रहते हैं, वो सारा पर्यावरण का ही अंग है। जो हमारी और हर चीज चलाने के लिए इस लोकतंत्र में तो सरकार चाहिए। तो जो हमारी सरकार ही ठीक नहीं होगी, हमारा सिस्टम ही नहीं होगा, तो हम एक पौधा लेके घूम के पर्यावरण अकेले नहीं बचा सकते। इसलिए हमें लगा कि कहीं न कहीं मैं भी बिहार से जुड़ा रहा और आपको बता दूं तो 2011 तक वहां के हर राजनीतिक क्षेत्रों में मैं बहुत सक्रियता से भागीदारी करता था। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम पर्यावरण को अपना उद्देश्य बना लिए हैं और मैं हमारा पर्यावरण हमारा भगवान लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद चंडीगढ़ में ट्री एम्बुलेंस शुरू करने के बाद, पौधों का अस्पताल शुरू करने के बाद, जो अगला मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो विश्व का पहला प्रोजेक्ट होगा पर्यावरण धाम, वो मैंने अपने जन्मभूमि गोपालगंज में बनाने का निर्णय लिया है। कहीं न कहीं तो व्यक्ति को अपने जन्मभूमि मातृभूमि से लगाव होता ही है। तो इसीलिए हम लोग चंडीगढ़ में भी बैठ के प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार बने बिहार में अच्छी बने, जो प्रतिनिधि चुन के विधानसभा पहुंचे, जो विधायक पहुंचे, वो अच्छे लोग पहुंचे। क्योंकि हम लोगों ने देश के हर राज्यों को देखा होगा, चाहे गुजरात से मैंने चेन्नई मद्रास से हम लोगों ने यात्रा शुरू की, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कौन सा राज्य है जो अछूता है? तो क्या हम बिहार के विकास को नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे। इसीलिए सारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुने और इस वीडियो के लोगों तक पहुंचाएं। और आप 6 तारीख को अगर मतदान करने जा रहे हैं तो उस टाइम जरूर एक बार सोच के ईवीएम का बटन दबाएं। अगर 11 तारीख को जा रहे हैं,
तब भी सोचें। फिर जीत हार जिसकी भी होती है उसको जाति का रंग देके आपस में तोड़ फोड़ और तरह तरह की घटनाएं न करें। कहीं न कहीं आप बिहार का नुकसान करते हैं, और जब बिहार का नुकसान करते हैं तो आपका अपना नुकसान होता है, आपकी प्रगति रुकती है। जो पैसा आपका कल रोड बनाने में खर्च होना होगा और फिर जो आप तोड़ फोड़ करेंगे उसके रिपेयर में लगेगा। तो आइए इसी के साथ फिर एक और मातृशक्ति हमारे साथ यहाँ पे हैं, रीमा प्रभु जी हैं, जो गोपालगंज जिला से हैं। आपको पता है गोपालगंज जिला बिहार को कई मुख्यमंत्री दिया है, सबसे ईमानदार एक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को दिया। उसके बाद हमारे लालू जी भी बिहार से आते हैं, राबड़ी जी बिहार से आते हैं। अभी भी आरजेडी में तो जो उसने चेहरा दिया तेजस्वी का गृह जिला गोपालगंज ही, और गोपालगंज से बहुत सारे राजनेता निकले हैं। नगीना राय जी निकले थे, ईमानदार नेता रहे नहीं आज के डेट में। राजमंगल मिश्रा जी का ईमानदारी की छाप पूरे बिहार में थी। तो ऐसे ऐसे बहुत राजनेता गोपालगंज से आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि रीमा जी आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगी? सबको सादर प्रणाम। वोट करने से पहले जरूर सोचिए मेरा भारत। छोटे शब्दों में, अपने संक्षेप शब्दों में बता दिया कि वोट करने के पहले जरूर सोचें और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो आइए इसी शब्दों के साथ आज की ये चाय पे चर्चा जो हम राजीव जी के निवास पे कर रहे थे, हम समापन की ओर चलते हैं। हो सकता है इस चुनाव का समय बचा है तो किसी और अलग जगह से और कम्युनिटी के साथ। आज हमने फौजी लोगों को चुना।